दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन। इसके बाद से इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट लिस्ट, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में दो तरह के इंडेक्सिंग होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग। उसके बाद से हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स लाइक इंसर्ट, एक्सटेंड, अपेंड, पॉप और रिमूव मेथड्स। और भी बहुत सारे मेथड्स है, मैक्स है या फिर दो लिस्ट को ऐड करने, डिफरेंट टाइप के मेथड्स है आपके पास लिस्ट के अंदर। तो इन मेथड्स पे कुछ मेथड्स का हम लोग प्रैक्टिकली चेक करेंगे, कुछ मेथड्स में आपको बोलूंगा उसको आप प्रैक्टिकली करके कृपया कमेंट बॉक्स में डालें। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं आगे। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोड दृष्टि। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप इसको लाइव प्रैक्टिस करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथन में सीक्वेंसेस होते हैं। सीक्वेंसेस में चार तरह के हम लोग सीक्वेंसेस जो नॉर्मली पढ़ते हैं। तीन तरह के सीक्वेंसेस कौन होते हैं? एक आपका होता है लिस्ट, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे आज टपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो ये चार तरह के सीक्वेंसेस पढ़ेंगे। इसके अलावा इन चारों सीक्वेंसेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिस्ट। तो इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास तीन ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट होता है आपके पास। इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम पढ़ेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी सीक्वेंस क्रिएट किया जाता है वो होता है लिस्ट के मेथड फॉलो करता है। उसके पास होता है स्मॉल ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट में जो भी प्रॉपर्टीज फॉलो होते हैं उस प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं किस किस सीक्वेंस में? टपल में। तीसरा होता है कर्ली ब्रेसेस, जिसमें हम दो दो सीक्वेंसेस को पढ़ते हैं, फर्स्ट सेट देन आफ्टर डिक्शनरी। तो ये क्या दोनों में डिफरेंस होगा या फिर किस मेथड से ये दोनों आप वेरी करते हैं, क्योंकि दोनों के कर्ली ब्रेसेस ही होते हैं। तो ये हम देखेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट। तो दोस्तों, इसमें कोई एक्स्ट्रा मेथड या कीवर्ड या कोई फंक्शन नहीं है जिससे हमको लिस्ट को क्रिएट करना होता है। हमें सिर्फ एक वेरिएबल का नाम लेना है और जब इसमें डाटा असाइन होगा तो किस टाइप का होगा वो वेरिएबल डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर। जैसे कि हम लोग पहले वाले में भी देखे, हमने कोई वेरिएबल का हमने ना कोई इंटीजर शुरू में दिया है ना किसी को फ्लोट में शुरू में दिया है डाटा टाइप्स में। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे कुछ अलग से नहीं देने वाले कीवर्ड। तो सिंपल आपको क्या करना है, एक लिस्ट क्रिएट करना है। जैसे कि मेरा लिस्ट का नाम होगा माई लिस्ट। माई लिस्ट में जैसे कि मैंने बोला लिस्ट के अंदर आपको कौन सा ब्रैकेट यूज करना है? स्क्वायर ब्रैकेट। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो हम इसमें डाटा या एलिमेंट जो भी इसमें हम रखेंगे, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि कौन से डाटा टाइप के हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें इंटीजर भी हो सकता है, इसमें फ्लॉट भी हो सकता है, इसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो डिपेंड्स अपॉन जो आपकी चॉइस है उस पर आप कर सकते हो। अब इसके एग्जांपल्स देखो आप। जैसे कि मैं 10 डाला, 10 क्या है? एक इंटीजर टाइप का डाटा है। फिर मैंने डाला 20.5, ठीक है, ये क्या है? फ्लोट टाइप का डाटा है। और फिर मैं इसमें कोई स्ट्रिंग रख रहा हूं, तो स्ट्रिंग रख रहा हूं, जैसे मैंने स्ट्रिंग रखा कोड दृष्टि। तो ये देखो डिफरेंट टाइप का डाटा है। आप पूरा पूरा इंटीजर भी रख सकते हो, आप पूरा पूरा फ्लोट भी रख सकते हो, आप पूरा पूरा स्ट्रिंग भी रख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है उस वक्त। तो हमने क्रिएट किया है एक लिस्ट। इस लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट करने के लिए हमें सिर्फ करना है क्या? प्रिंट। ऑलरेडी क्रिएटेड है, आउटपुट वही आएगा जो लिस्ट के अंदर डेटा है। मैं कॉल करता हूं अपने लिस्ट के वेरिएबल का नाम और देन आफ्टर शॉर्टकट जो की होता है F5, मैं उसको प्रेस करता हूं। सेव ऑप्शन आएगा, सेव किया और आप देख सकते हो वही कंटेंट आ गया। अब इसका टाइप चेक करना है कि जो मैं क्रिएट कर रहा हूं वो लिस्ट है कि नहीं। तो इस टाइप को आप कैसे चेक कर सकते हो? सिंपल है, वही मेथड्स आपको अपनाने हैं। इसमें क्या करना है आपको? प्रिंट, पहला वाला मेथड जो मैंने अपने पहले के 2-3 वीडियोस में बताया है, टाइप, उसके बाद से आपके वेरिएबल का नाम। तो इससे पता चलेगा कि हमने जो क्रिएट किया है वो लिस्ट है कि नहीं है। समथिंग एरर, माई लिस्ट वेरिएबल में कोई दिक्कत। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास क्या आया, इसका लिस्ट आया। ठीक है, तो ये आप इसे क्रिएट कर सकते हो
लिस्ट को और देन आफ्टर चेक कर लो उसको। अब उसके बाद से जो हमारा नंबर है वो हम पढ़ेंगे कि इसमें इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने दूसरे लैंग्वेज में पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप पोजीशंस जानते हो कि यहाँ एलिमेंट्स जो भी होते हैं सीक्वेंस के अंदर, जैसे कि यहाँ पे सीक्वेंस है एक माई लिस्ट, तो इसके अंदर 10, 25.6 कोड दृष्टि ये सब एलिमेंट्स है। तो इनके जो पोजीशंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। कैसे वो, तो ये जो भी एलिमेंट्स के पोजीशन वैल्यू होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। तो लिस्ट को हम एक्सेस करते हैं इंडेक्सिंग के अंदर इंडेक्स नंबर के हेल्प से। अब ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, मेमोरी के अंदर कैसे बिहेव करता है, वो मैं एक डायग्राम के साथ आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि इस डायग्राम में, इस फोटो में आप समझ सकते हो कि मैंने एक जो लिस्ट क्रिएट किया है, जो मेरे लिस्ट का नाम है माई लिस्ट। तो माई लिस्ट के अंदर जो 3 एलिमेंट मैंने रखा है उसमें 10 रखा है, 25.6 रखा है एंड को दृष्टि रखा है। या आप मान लो कि मल्टीपल एलिमेंट है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसके लिए ऐसे ही पोजीशंस आपको क्रिएट होते जाएंगे ऑटोमेटिक। तो पहले पोजीशन जो होगा वो उसका पोजीशन वैल्यू होगा 0, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। उसके बाद से जो अगला इंडेक्स नंबर होगा वो 1 होगा, 2 होगा एंड एन नंबर ऑफ जितने भी आपके उसमें वैल्यूज होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उस हिसाब से इंडेक्स नंबर क्रिएट होगा। तो अब इसको हम लोग एक्सेस करना है, तो इंडेक्स नंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, तो सिंपल है। अगर आप प्रिंट कर रहे हो उसे तो सिंपल लिखना है प्रिंट, देन आफ्टर वेरिएबल का नाम माई लिस्ट, उसके बाद से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका पोजीशन यानी इंडेक्स नंबर आपको कॉल करना है। आपको सेव करना है, दोबारा रन करना है। आपको यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है 10, ठीक है। तो ये इस तरह से, इसी तरह से आप चाहो तो इसके इंडेक्स नंबर 1 को एक्सेस कर सकते हो। अब आप पे देखो यहाँ पे 25.6 आ गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पोजीशन 2 को एडिट करो, वो आपको कोड दृष्टि लिख के आ गया। तो इस तरह से आ सकता है। क्या मैं इसके बाद करूंगा तो क्या आएगा, क्योंकि वहां पे तो कुछ है नहीं, तो क्या आएगा, बोलेगा कि इंडेक्स नंबर नॉट फाउंड, या इस तरह से कुछ एरर देगा आपको, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब क्या हुआ, जो आपने इंडेक्स को कॉल किया है वो नॉट फाउंड दिखा रहा है, मीन्स वो इंडेक्स नंबर कॉल ही नहीं हुआ। अब हम इस चीज को निगेटिव इंडेक्सिंग से कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह से अब निगेटिव इंडेक्स का कंसेप्ट क्या है, जैसे अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, मींस 0 1 2 3 4 करके ऐसे आप बढ़ रहे हो इंक्रीमेंट ऑर्डर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से पॉजिटिवली हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह से हम, अगर हम लेट सपोज इस लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर हम इंक्रीमेंट ऑर्डर में जाए तो 0 1 2 होगा, अगर हम डिक्रीमेंट ऑर्डर में जाए तो 2 1 0 होगा। तो सिंपल है। तो हम टूथ पोजीशन को हम चाहें तो क्या इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ये पहला पोजीशन है तो -1 -2 एंड -3। देखो जीरो को आप ना माइनस ले सकते हो ना प्लस ले सकते हो, दैट्स वाई हमें पहला पोजीशन निगेटिवली भी क्या मिलेगा -1, लेकिन पॉजिटिवली क्या मिलता है हमें 0। तो यहाँ पे हम -1 को कॉल करेंगे तो आपका वो आउटपुट शो करेगा। लेट सपोज कैसे, -1, तो इसमें क्या आउटपुट आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए कोड दृष्टि जो मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है। अब सेव करते हैं, रन करते हैं, एक बार दोबारा से इस यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। अब आपको ये एक बार दोबारा से रन करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आउटपुट, यहाँ पे कोड दृष्टि दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ निगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक उसी तरह से आप चाहो तो -3 करो, -3 के पोजीशन पे क्या है उस केस में 10 है। तो ये सब आपको प्रैक्टिकली ट्राई करके एक इससे ज्यादा 3 से ज्यादा एलिमेंट वाला लिस्ट को बना के आप इसको प्रैक्टिकली टाइप करो, इसके आउटपुट को चेक करते रहो। ठीक इसी से अगला कंसेप्ट है इसका स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग मतलब लेट सपोज आपके पास बहुत बड़ा कुछ एलिमेंट्स है, या मान लो कि पिज्जा है, उसका आप एक स्लाइस कट करते हो, तो मतलब क्या होता है कि आपने एक कोई पार्ट उसका कट किया है। ठीक उसी तरह लिस्ट के अंदर होता है स्लाइसिंग मेथड, कि बहुत बड़े लिस्ट में आपको एक पार्ट किसी का, एक रेंज किसी में उसमें कट करना है, तो वही होता है आपका स्लाइसिंग। अब एग्जाम्पल के तौर पे लो तो क्या लोगे, लेट सपोज यही लिस्ट है हमारे, या बाकी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं और इस लिस्ट को और बड़ा करते हैं, यानी और एलिमेंट डालते हैं। लेट सपोज मैंने
11 डाला। अब इतने सारे हमने एलिमेंट डाल दिए। अब इसको स्लाइसिंग करेंगे। लेट सपोज कि मुझे 10 से लेके और ये 11 तक का चाहिए, तो हमें स्लाइसिंग मेथड लगाना पड़ेगा एक साथ इसको कट करने के लिए। तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले होता है, पहले तो हम एक काम करते हैं, अपना ये प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट के अंदर लिस्ट को कॉल करते हैं, लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज होने वाला है क्योंकि ये भी एक तरह से इंडेक्सिंग का ही कंसेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहला पोजीशन वो लिखेंगे जहां से हमें शुरू करना है, यानी 0th पोजीशन पे। और दूसरा पोजीशन क्या होगा कि जहां तक आपको करना है उससे एक ज्यादा। तो लेट सपोज मुझे 11 तक करना है, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 11 का? यहां से काउंट करो आप, 0 1 2 3। तो हमें कहां तक जाना पड़ेगा? 4 तक। मतलब जहां तक आपको करना है वहां तक आप एक ज्यादा लेना पड़ेगा। इसके बाद से इसको हम लोग एज इट इज रन करते हैं, सेव करते हैं यहाँ पे, और आप आउटपुट देखो कि 10 से लेके 11 तक आ गया आपका। इसमें कितने एलिमेंट आए? जितने हमने कट करना चाहा। तो ये होता है स्लाइसिंग का। इसी तरह से आपको क्या करो, आप एक टास्क दे रहा हूं आपको, आप ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है कोड दृष्टि, वहां से 33 तक का कट करके आप आउटपुट पे कमेंट में यहाँ पे लिखो इंडेक्स नंबर वहां पे एक्सेस करते हुए। अब इसके बाद से हम चलते हैं लिस्ट के कुछ मेथड्स में। मेथड्स मतलब लिस्ट में कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। मेथड मीन्स कि इसके इंटरनल फंक्शंस कौन कौन से इसमें हो सकते हैं या कौन कौन से एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं लिस्ट क्या होता है, एक म्यूटेबल सीक्वेंस होता है। म्यूटेबल कहने का मतलब क्या हुआ, आप इसमें एडिट कर सकते हो। और भी बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं लाइक टपल। टपल में आप एडिट नहीं कर सकते हो, मतलब ना उसमें कुछ ऐड कर सकते हो आप, ना कुछ रिमूव कर सकते हो, उसके एलिमेंट्स को आप एक तरह से कुछ नहीं कर सकते हो। बट लिस्ट के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं म्यूटेबल। अब यहाँ पे म्यूटेबल कहने का मतलब है, हमारे पास लेट सपोज एक लिस्ट है माई लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर हम चाहते हैं कि कुछ नया एलिमेंट ऐड किया जाए, वो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो वो हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक मेथड होता है अपेंड मेथड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपना नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। वो कैसे होगा? सिंपल आपको लिखना है माई लिस्ट। माई लिस्ट आपका वेरिएबल का नाम है, उसके बाद से डॉट अपेंड, देन आफ्टर इसमें आपको वो एलिमेंट डायरेक्टली लिखना है। एलिमेंट लिखने का मतलब आप क्या ऐड करना चाहते हो। लेट सपोज लास्ट के एलिमेंट हमारा 44 है, मैं यहाँ पे 55 ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने 55 ऐड किया। 55 ऐड करने के बाद मैं रन करता हूँ। अभी हमने प्रिंट नहीं किया इसलिए शो नहीं हो रहा है, तो हम इसको प्रिंट करते हैं दोबारा से उस लिस्ट को। इसमें लिखते हैं माई लिस्ट, उसको सेव करते हुए रन करते हैं। अब आप देखो लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो 55 ऐड होके आ गया है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे एक काम करो, जो मैंने इंटीजर पार्ट भेजा है, यहाँ पे इंटीजर एलिमेंट भेजा है, आप इसमें फ्लोट एक बार पास करो, एक बार कोई स्ट्रिंग पास करो अपेंड में। तो क्या होगा देखो कि वो लास्ट में अपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसके बाद से देखो हम जो भी करेंगे इसमें, लेट सपोज एक और मैं एलिमेंट ऐड करता हूं 66, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसमें और जाके ऐड हो जाएगा, यानी 44 के आगे क्या हो गया 66, 55 मैंने हटा दिया, ठीक है, या 55 लगाओ तो क्या होगा 55 आ गया। अब एक काम करते हैं, दोबारा से एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, माई लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है, इसमें एक और एलिमेंट पास करते हैं 66, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब 55 वाला चूंकि स्क्रिप्ट है तो लाइन बाय लाइन करेगा, तो पहले ये होगा, देन आफ्टर 55 ऐड हो जाएगा उसमें, देन आफ्टर 66 हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस में अगर मैं 10-12 एलिमेंट करता हूं तो वो भी डायरेक्टली वहां पे अपेंड होते रहेंगे। तो आप देखो यहाँ पे 44, 55, 66 और भी एलिमेंट जितने ऐड करते जाओगे। बट कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि जो भी एलिमेंट हो रहे हैं वो लास्ट में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट में ऐड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर लेट सपोज कि हमें बीच में ऐड करना है, अगर मुझे
25 के आगे ऐड करना है, 25.6 के आगे करना है, या 10 के आगे करना है, या कोड दृष्टि जो मैंने लिखा है उसके आगे करना है, तो हम क्या करेंगे? क्या अपेंड मेथड को यूज करते हुए कर सकेंगे? मेरा आंसर है नहीं कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए इंडेक्स नंबर का भी वहां पे आर्गुमेंट पास कर सको आप। तो वैसे ऑपरेशन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक मेथड होता है हमारे पास इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड में दो आर्गुमेंट पास होते हैं। पहला पोजीशन जो होगा इंडेक्स नंबर, दूसरा वो एलिमेंट जो आपको पास करना है। तो सिंपल है, मैं कॉल करता हूं माई लिस्ट को, देन आफ्टर डॉट इंसर्ट, और जैसे कि मैंने बोला दो आर्गुमेंट होता है। पहला आर्गुमेंट इंडेक्स नंबर, तो मुझे 10 के आगे लगाना है। 10 के आगे लगाना है यानी 10 किस पोजीशन पे है? 0th पोजीशन पे है। तो अब उसके आगे लगाऊंगा तो क्या होगा? पोजीशन नंबर इंडेक्स 1, देन आफ्टर जो एलिमेंट मुझे ऐड करना है। लेट्स सपोज इस बार मैं कोई स्ट्रिंग यहां पे पास करता हूं, स्ट्रिंग पास करता हूं। लेट्स सपोज वो स्ट्रिंग सौरभ है, तो ये कहां पे ऐड हो जाएगा? ये इंडेक्स नंबर 1 पे एडिट हो जाएगा। मैं इसे रन करता हूं दोबारा। अब आप देखो इस पोजीशन पे सौरभ लिख के आ गया। कहने का मतलब क्या है कि अब आप पोजीशन वाइज एडिटिंग कर सकते हो। आपको फिर यहां पे क्या करना है? आप उसी पोजीशन पे स्ट्रिंग जैसे मैंने किया है यहां पे आप फ्लोट करो, इंटीजर करो, ये आप ऐड करके चेक कर सकते हो अपने आउटपुट को। अगर आपको वहां पे कोई एरर आया है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। इसी तरह से मेथड्स और भी हो सकते हैं आपके पास। क्या क्या मेथड्स हैं कि हमने अब क्या किया है, उसमें अपेंड किया है, मतलब कुछ ऐड किया है, या इंसर्ट किया है। वो भी क्या काम कर रहा है? कुछ उसमें एडिट ही कर रहा है, ऐड ही कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? उसको रिमूव करते हैं कुछ एलिमेंट्स को। तो जो हमारे पास जो मेथड है रिमूव करने का, उस मेथड को बोलते हैं रिमूव मेथड। ठीक है, तो इसके लिए आपको माई लिस्ट यहां पे ठीक वैसे ही कॉल करना है रिमूव, देन आफ्टर आपको क्या कॉल करना है? एलिमेंट का नाम। तो एलिमेंट का नाम लेट सपोज मुझे 10 करना है, तो 10 करना है तो एलिमेंट का पोजीशन क्या है? 0। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या है वहां पे? 0। तो मैं इसे अब करूंगा सेव, उसके बाद से रन करके आउटपुट चेक करते हैं इसका। हमें क्या पास करना था? 10, तो हमने क्या पास किया यहाँ पे? 0। रिमूव क्या लेता है आपका? डायरेक्ट इंटीजर, जो भी आपको आप कह सकते हो, डायरेक्ट वो एलिमेंट लेता है। ठीक है, अब आपको पोजीशन वाइज डिलीट करना है, जैसे आप पोजीशन वाइज एडिटिंग करते हो, तो उसके लिए एक मेथड होता है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। अब आप देखो यहाँ पे 10 यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब हम पोजीशन वाइज इसको करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माई लिस्ट डॉट पीओपी। ठीक है, अब यहाँ पे हम पास करेंगे क्या? इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब मुझे अब देखो अब 0th इंडेक्स पे क्या आ गया है? आपको भले यहाँ पे दिख रहा है कि 10 है, बट यहाँ पे वो आपका 10 आउटपुट से निकल चुका है। आपके पास इंडेक्स नंबर पे 0 पे क्या है? ये आपका सौरभ जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जब में से करेंगे तो वो आउटपुट में आपको अलग से दिखेगा, मीन्स वो पॉप हो जाएगा, उसमें से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब आप देखो वो हो गया है बाहर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 3 4 5 मेथड जो भी थे इसमें देखे। अब आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, इसमें आपको मैं अलग अभी कुछ मेथड्स आपको बता देता हूँ, उस मेथड्स को आप खुद से ट्राई करो। जैसे कि मेथड्स होता है क्लियर, लिस्ट को क्लियर करना, डिलीट करना, एक्सटेंड करना, या और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उसको आप ट्राई करो। कुछ और मेथड्स हैं जैसे कि सॉर्ट, मैक्स, मीन, या रिमूव, इंसर्ट, ये सब सारी मेथड्स हैं। इसके अलावा आप लूप्स कैसे यूज कर सकते हो, फॉर लूप का यूज कैसे कर सकते हो, तो ये आपको खुद से ट्राई करना है। वैसे जब मैं फॉर लूप्स के वीडियोस पे आऊंगा तो वहां पे आपको वो जरूर बताऊंगा कि फॉर लूप लिस्ट के अंदर कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली आप एग्जीक्यूट करना है आपको। कोई एरर आता है आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।